जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी लोग जानते हैं कि 15 नवंबर 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की उत्पन्ना एकादशी। और दोस्तों, यह वो उत्पन्ना एकादशी है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की शनिवार उत्पन्ना एकादशी पड़ जाए तो आप लोगों को एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है। और इसी के साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि इस दिन यह काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार उत्पन्ना एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह है एक चुटकी काले तिल वाला उपाय। तो दोस्तों, इस उत्पन्ना एकादशी के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने यह उपाय पूरे साल नहीं किया होगा, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने कभी एक चुटकी काले तिल वाला उपाय नहीं किया। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका है, जो कि 15 नवंबर 2025 शनिवार उत्पन्ना एकादशी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को यह उपाय जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर ये उपाय ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने की शनिवार उत्पन्ना एकादशी के दिन यह उपाय कर लिया तो आपको इस उपाय का इतना बड़ा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आपके हाथ से ये मौका ना निकल जाए और आपको इस उपाय का पूरा फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय मैं आपको आज बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसका सही तरीका समझ आ जाएगा, किसी और वीडियो को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये मार्गशीर्ष महीने की शनिवार उत्पन्ना एकादशी का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वो इस दिन किए गए एक छोटे से उपाय से ही पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने ये उपाय किया है और उनको इसका फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इसे अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना और आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे कैसी भी दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको ये पता ना हो कि समस्या किस कारण से चल रही है, कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। लेकिन इस दिन ये उपाय करने से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिख देना। तो दोस्तों, एक चुटकी काले तिल वाला उपाय हमें इस शनिवार उत्पन्न एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये उपाय आखिर करना किसको है। तो सबसे पहले ये समझ लो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक बड़ी माता बहन ये उपाय कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर के हर सदस्य को भी यह उपाय करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई मनोकामना है, अपना कोई दुख या परेशानी है जिसके लिए वह खुद ये उपाय करना चाहता है, तो वह भी खुद कर सकता है। बाकी अगर घर में कोई ऐसा है जो अपने पूरे परिवार के सुख शांति के लिए ये उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहने का मतलब ये है कि यह उपाय हर कोई कर सकता है, और अगर घर में माताएं या बहनें मौजूद ना हो या वे यह वाला उपाय ना कर पाए, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, ये उपाय कर सकता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अगला सवाल आता है कि यह उपाय किस समय करना है, सुबह करना है या शाम को? तो देखो, ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो मैं आपसे बस यही कहूंगा, अगर आप इस उपाय को सुबह करेंगे तो ये सबसे बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय करना चाहो तो वह भी अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह है कि अगर हम इस उपाय को सुबह करते हैं तो किस समय से किस समय तक करना चाहिए, और अगर शाम के प्रदोष काल में करते हैं तो किस समय तक करना चाहिए। देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके उपाय करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारण से थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी कर सकते हो, लेकिन 12 बजे के बाद मत करना, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों अगर शाम के प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का समय शाम 6 बजे से शुरू होता है, मतलब शाम 6 बजे से लेकर लगभग 7 बजे तक का समय प्रदोष काल का समय माना जाता है। आप इस उपाय को शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच कभी भी कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम उन उपायों को बताने वाले हैं जिसे आपको करना है। तो आज के दिन शरीर पर काले तिल का उबटन लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। काले तिल को पीसकर उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर उबटन बना लो। इस उबटन को चेहरे और शरीर पर 5-10 मिनट के लिए लगाओ और फिर स्नान कर लो, या फिर सिर्फ तिल का तेल भी लगा सकते हो। ये उपाय शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है, मन और शरीर में एक नई ऊर्जा पैदा करता है, ताकि आप आज जो भी काम करें वह अच्छे से और बिना डर के पूरे हों। यह उपाय शरीर का अंधकार दूर करता है। अब अगर कोई बटन नहीं लगा सकता तो कोई बात नहीं, आज के दिन आपको बस इतना करना है कि जब भी स्नान करो तो अपने स्नान के जल के पात्र में एक चुटकी काले तिल जरूर डाल देना। अगर चाहो तो उस जल में गंगा जल भी मिला सकते हो, या किसी भी पवित्र नदी का जल स्नान करते समय मन ही मन नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं और काले तिल का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब दोस्तों तीसरी बात समझो, जब आप सुबह स्नान कर लो तो आज के दिन आपको भगवान सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना है। आपको बस एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें जल भरना है और उसी जल में एक चुटकी काले तिल डालने हैं। अगर आपके घर में कर्ज की समस्या बहुत ज्यादा है, घर का कोई व्यक्ति बार बार कर्ज ले लेता है या पुराना कर्ज उतर ही नहीं रहा, तो यह उपाय उनके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना और उत्पन्ना एकादशी का शनिवार, इस दिन काले तिल का प्रयोग करने से भगवान विष्णु की कृपा और सूर्यदेव का आशीर्वाद दोनों एक साथ मिलता है। आज के दिन जीवन के सारे अंधकार दूर होते हैं। अब सुनो, उस जल में एक टुकड़ा गुड़ भी डालना है, क्योंकि आज एकादशी है और आज का दिन शनिवार है, तो गुड़ का प्रयोग बहुत शुभ माना गया है। अगर चाहो तो एक चुटकी हल्दी भी डाल सकते हो। अब आपको करना यह है कि इस जल से सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना है। अर्घ्य कैसे देना है, ध्यान से सुनना। एक पहली बार थोड़ा सा अर्घ्य दो, फिर रुक जाओ, दूसरी बार थोड़ा सा दो, फिर रुक जाओ, 3 दिन बाद तीसरी बार पूरा लौटा अर्पित कर दो। इस तरह अर्घ्य देने से जीवन के अंधकार और कर्ज की भारी स्थिति मिटती है और सूर्य देव की विशेष कृपा मिलती है। ये उपाय आज के दिन जरूर कर लेना। अगर आप आज ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो
एक सरल और बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। आपको बस बिना नमक का आटा लेना है, उससे रोटी बना लेनी है। अब उस रोटी के ऊपर गुड़ और काले तिल रखना है। अगर आपके घर के पास या आसपास गौ माता हो तो आज